एक आदमी मिसबाही बना, मुफ्ती बना, आप कह रहे 5,000 में रहे, 10,000 में रहे। अच्छा, BU MS MBA BS MD DM सबकी फीस अलग अलग, मगर हर कुर्ता पजामा टोपी वाला मौलाना साहब गलत। नाजरा खां अलग है, हाफिज अलग है, कारी अलग है, आलिम अलग है, फाजिल अलग है, मुफ्ती अलग है, मुहक्किक अलग है, मुजद्दिद अलग है, मुफस्सिर अलग है, मुहश्शी अलग है, मुशर्रिह अलग है, और सबकी तनख्वाह अलग है। आप सबको एक ही रंग में देखेंगे। नतीजतन जो हालात है, मैं नहीं कहना चाहता क्या क्या हालात है, वो सब आप देख रहे हैं। नबी की रफ्तार रोशनी से ज्यादा थी, मगर हुवा समीउल बसीर की तफसीर बोल रही है, खल्लाक़े दो आलम ने मुस्तफ़ा को वो समाअत दी, वो बसारत दी कि रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार सवारी थी, रफ्तार थी, उसके बावजूद मुस्तफ़ा देखते हुए भी जा रहे थे, सुनते हुए भी जा रहे थे। यही वजह है कि इंफॉर्मेशन डाटा जितना हमारे मुस्तफ़ा के पास है, कायनात में ना किसी के पास था, ना है, ना रहेगा। जब तो बरेली का कलंदर बोलता है, लम याते नजीरों का फी नजरिन मिथले तू नशुद, पैदा जाना जगराज के ताज तोरे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस। अब मेरी बात खत्म हो रही है। हमारे नबी के पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक ज़माना था दिल्ली में जिसके पास ज़्यादा ज़मीन हो वो रईस कहलाता था, ठीक है। उसके बाद ज़माना आया जिसके पास फैक्ट्री हो और उसका प्रोडक्ट डोर टू डोर, हाउस टू हाउस हो, वो ज़्यादा बड़ा आदमी है। इस वक्त जिसके पास इंफॉर्मेशन डाटा है वो सबसे बड़ा और रईस है। और ये तो अभी पता चला लोगों को। कुरान शरीफ ने 1400 साल पहले कहा, वल्लदीन ऊतुल इल्म दरजात, जिसके पास इंफॉर्मेशन डाटा जितना ज्यादा है उतना ही रब की बारगाह में वो बुलंद मर्तबे का मालिक है। कुरान शरीफ, वल्लदीन ऊतुल इल्म दरजात। तो ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा पॉइंट, हमारे नबी गए मेराज में, ये आपने सुना होगा, मेराज का वाक़या तफसील से सुना होगा। यहाँ सिर्फ एक और दलील देता हूँ मैं न्यूटन से, और न्यूटन से इसलिए देता हूँ मैं कि उसने ये कहा, जो कुव्वत चांद को ज़मीन के गिर्द वो दीगर सैयारों को आफताब के गिर्द फिराती है, वो ग्रेविटी है, वो कशिफ़े फ़िक़्ल है। ये क्या होता भाई? ज़मीन से आप पत्थर उठा के ऊपर फेंके, जब तक हाथ की ताकत मुअस्सिर है वो पत्थर ऊपर जाएगा, हाथ की ताकत खत्म पत्थर नीचे आ जाएगा। क्यों? ग्रेविटी। हो गया? अब दोबारा तो नहीं। मिट्टी उठा के आप ऊपर फेंक, हाथ की ताकत मुअस्सिर है, मिट्टी ऊपर जाएगी, अदरवाइज फिर नीचे। क्यों? ग्रेविटी। लेकिन आप नूर रोशनी को ऊपर फेंके वो नीचे नहीं आएगी, हवा को ऊपर फेंके वो नीचे नहीं आएगी। इसका मतलब जमीन की जिन्स से जो चीज है वो रिटर्न जमीन में आ जाती है। ये कशिफ़े फ़िक़्ल और ग्रेविटी जमीन के अंदर है। यही वजह है कि जो शख्स पटना का रहने वाला है और दिल्ली में रह रहा है, समटाइम सब कुछ है, VVIP लाइफ है, मगर घर वालों की याद आती है, कोने में बैठ के बकरा ईद के दिन रोता रहता है, हे ब्रो व्हाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रहा? बोले घर की याद आ रही है। नेचुरल कशिश ग्रेविटी। जानवरों को मंडी में आप ले जाएं, अनाज, कपास, गेहूं, बाजरा, मक्का रख करके, नई मंडी होगी, रास्ता बताना पड़ेगा। मंडी में माल खाली करके उसको घर की तरफ हाँक दे, आप सो भी जाए बैलगाड़ी पे, वो सीधा बैल अपने खूंटे पर आते हैं। ग्रेविटी, कशिश, खिंचाव। ये बात समझ में आ गई अगर आपकी तो सुने। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नेटिव प्लेस क्या है, वतन असली क्या है? नबी के अंदर ग्रेविटी कहाँ की? सुभान अल्लाह। अगर कोई कहता नबी का वतन असली मक्का है, मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके थे।
अगर कोई कहता नबी का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी ब्लैक लिस्ट में डालता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली अर्श आजम है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि अर्श आजम बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। फिर नबी का वतन असली है क्या? हदीस नूरी पे गौर किया, बिग बैंग थ्योरी पे गौर किया, तो ये किताबों के अंदर लिखा हुआ है, इन शॉर्ट द बिग बैंग हाइपोथेसिस स्टेट दैट ऑल ऑफ द current and past matter in the universe came into existence at the same time roughly 13.8 billion years ago. At this time all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began. पूरी दुनिया अपने वजूद से पहले एक डॉट की शक्ल में थी। जब हदीस का मुताला किया तो पता चला वो डॉट नूरे मुस्तफा है। अल्लाह ने सबसे पहले नूरे मुस्तफा को पैदा किया, और जब जन्नत थी ही नहीं तो रखा कहां? आसमान था ही नहीं तो रखा कहां? जमीन थी ही नहीं तो रखा कहां? मक्का मदीने का वजूद नहीं तो रखा कहां? मानना होगा अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। लिहाजा अल्लाह ने नूरे मुस्तफा को पैदा करने के बाद अपने कुर्बे खास में रख लिया। यहीं से साबित हुआ नबी का वतन असली कुर्बे मौला है, नबी का नेटिव पैलिस कुर्बे मौला है। अब बात समझ में आई, यही मुस्तफा कुर्बे मौला से जब मक्के में पैदा होते हैं 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक 9 महीने माँ के पेट में रहे, तब मुस्तफा पैदा होते हैं। और यही मुस्तफा उसी मक्का से जब वतन असली की तरफ जाते हैं तो 9 महीने नहीं लगे, 9 घंटे नहीं लगे, 9 मिनट नहीं लगे, 9 सेकंड नहीं लगे, 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में हमारे नबी गए और वापस आए, क्योंकि ग्रेविटी रब की तरफ से थी, खिंचाव रब की तरफ से था, बुलावा रब की तरफ से था। ये मैं नहीं बोलता, इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर, यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर, क्या या हो माना अव्वल व आखिर, कि सब बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। मुहीत व मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूत वासिल, कमाने हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे थे। कमाने इमका के झूठे लोग तो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। नारे तकबीर, खड़े हो गए, अल्लाह। अच्छा, ग्रेविटी रब की तरफ से थी, इसके बारे में एक वाज़ेह शेर है असद भाई। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फ़िल था उधर का। तनज़्ज़लू में तरक्की अफ़ज़ा दना तदल्ला के सिलसिले थे। ये आला हजरत का शेर है। अशरफ मियाँ ने कहा था मनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाई के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। बेशक बेशक। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फ़िल था उधर का। तनज़्ज़ुलू में तरक्की अफ़ज़ा दना तदल्ला के सिलसिले। आला हज़रत का शेर। दूसरा में ये बात तो समझ में आ गई कि मेराज है। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ एक दूसरा दावा है मेरा, हमारे नबी के बाद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा किसके पास है? इस सिलसिले में दो ग्रुप पैदा हुए। एक का कहना है कि हजरत अबू बकर के पास है,
और दूसरे का कहना है कि हज़रत अली के पास। यहीं से राफजियत का वजूद होता है, मौलाइयत का वजूद होता है और शियाओं का वजूद होता है। कामरान चिश्ती जैसे लोग मौलाइयों को बिल्ड करते हैं। ईरान का खजाना इस सिलसिले में खोल दिया गया। इंफॉर्मेशन डाटा जिसके पास है वो सबसे ज्यादा ताकतवर और मालदार। हमारे नबी के बाद किसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा है, ये सवाल है। इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं, बुखारी शरीफ इसके अंदर जल्दी से निकाल के दे दीजिएगा। उसके अंदर एक हदीस शरीफ आई और वो हदीस शरीफ ये है कि खातून हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आती है और ये हदीस है अन जुबैर इब्न मुतइम रदियल्लाहु अन्हु क़ाल अतत इमरातुन इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फअमरहा अन तरजिअ इलैहि क़ाल अरायत इन जीतु वलम अजिदका कअन्नहा तक़ुल अल मौत क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्लम तजिदनी फ़अति अबा बकर। एक खातून, ये बुखारी शरीफ है। ये देवबंद में चलती है, सहारनपुर में भी चलती है और बरेली शरीफ में भी चलती है। तो बुखारी शरीफ है। अब जो बुखारी को नहीं मानता है तो फिर समझ जाइए इस्लाम है ही नहीं उसके पास। अच्छा, जो बुखारी पढ़ा नहीं है और फिर बात बुखारी की करता है तो समझ जाइए वो जाकिर नायक की औलाद है। बुखारी पढ़ा नहीं और बात बुखारी की करता है। बोले वो सहीहैन में कहां से आया? अच्छा, सहीहैन किस माना में है वो नहीं समझ में आता। वहां सही का लफ्ज गलत के माने में नहीं, ये तफसील नहीं होगी उसके पास में। एनीवे, खातून आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कर ले बात। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा नहीं ऐ खातून क्यों आई, बस कहा कि बाद में आना। बैतुल माल का मामला था या कोई मसला पूछने आई थी या कोई निकाह तलाक का मामला था, कुछ भी नहीं नबी ने पूछा। अंतर बाद में आना। वो खातून भी सहाबिया थी और आई था इंजी तो वला मस्जिद का या रसूल अल्लाह मैं आई और आपका इंतकाल हो गया तो कन्नहा तकुल अल मौत, बुखारी का जुमला। या रसूल अल्लाह आपका इंतकाल हो गया तो अगर मैं आपको नहीं पाई तो लफ्ज। ये सहाबिया का अकीदा देखिए, इन जीतो वलम अजिद का, ये वहाबिया का रद है सहाबिया के जुमले में। इन जीतो वलम अजिद का लफ्ज आया, अगर मैं आई और आपको नहीं पाई, ये नहीं कहा आप मर गए माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। आप जमीन के ऊपर है, जमीन के नीचे चले गए तो मैं नहीं पाई तो आप जिंदा है, किसी और दुनिया में जिंदा है, कोई और नजर चाहिए देखने के लिए। अब देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इल्लम तजिदनी फ़अति अबा बकर, अगर मैं नहीं मिलूं, मेरा विसाल हो चुका हो तो अबू बकर के पास आ जाना। इंफॉर्मेशन डाटा, बैतुल माल का मामला हो, तलाक का मामला, निकाह का मामला, कुछ मसला पूछना हो या मेरी नयाबत की कुर्सी पर अक्से नयाबत मुस्तफा का पैकर देखना हो तो अबू बकर की शक्ल में देख लेना। यहीं से बात समझ में आ गई। नबी के बाद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मौलाई लोग बोलते नहीं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, हजरत अली के बारे में आया। अच्छा, लेट्स गो आस्क अबाउट इट अली रज़ियल्लाहु ताला। हजरत अली, आप ही बताइए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा किसके पास? हजरत अली से पूछ लेते हैं। अब जवाब सुने हजरत अली का। हजरत अली के जवाब से पहले मैं कहना चाहूंगा उन मौलाइयों को कि अगर हजरत अली से प्यार है, हजरत अली को मानते हैं तो हजरत अली की भी मान। बेशक हजरत अली ने जवाब दिया जब ये पूछा गया इंफॉर्मेशन डाटा सबसे ज्यादा किसके पास है, सबसे बड़े बहादुर कौन और सबसे बड़े अल्लामा कौन, तो हजरत अली फरमाते हैं हुआ अअलमुना व अशजउना,
हम में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा भी अबू बकर के पास और फिजिकल पावर भी अबू बकर के पास। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसमें तफजील यूसुफ भाई, अशजउना अअलमुना, इसमें तफजील है। और कुछ लोग इसमें तफजील और सिफत मुशब्बह में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे उलमा समझ गए होंगे मैं किधर जा रहा हूँ। कुछ लोग इसमें तफजील और सिफत मुशब्बह में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए वो असदक और सिद्दीक में फर्क नहीं समझ पाए, बल्कि वो असदक होके सिद्दीक को नहीं समझ पाए। इसमें तफजील और सिफत मुशब्बह में फर्क नहीं समझ में आया। आलमूना, इंफॉर्मेशन डाटा सबसे ज्यादा हजरत अबू बकर के पास। हजरत अली से किसी ने कहा ये हदीस तो आपके बारे में, आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, खैबर के दरवाजे को आपने उखाड़ के फेंका, फिर वो कैसे हो गए फिजिकल पावर वाले? हजरत अली का जवाब वो फरमाते हैं इंफॉर्मेशन डाटा की जहां तक बात है तो नबी तकरीर कर रहे थे और सहाबा बैठे हुए। तकरीर के दौरान नबी ने फरमाया इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह फख्तारा ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फवका अबू बकर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं कि अल्लाह ने एक बंदे को दो ऑप्शन दिया, दुनिया व आखिरत। हम लोग को ऑप्शन दिया जाए कि दुनिया लोगे या आखिरत, तो 99% दुनिया को पसंद है, 99। यही वजह है कि कभी ये गलत फहमी मत पालिएगा कि हम पेट के लिए गलत करते हैं ना। पेट तो कुत्ता बिल्ली छछुंदर का भी भर जाता है। या इसमें पड़ोसी की दीवार को देख करके अपनी दीवार ऊंची करना चाहते हैं, उसकी अल्टो को देख करके खुद टोयोटा खरीदना चाहते हैं, उसकी फरारी को देख करके वो BMW खरीदना चाहते हैं। नतीजतन हरामकारियां, झूठ वगैरह वगैरह सबका वजूद होता है। मगर इतना याद रखिएगा, एक आदमी है दिल्ली में जिसके पास सिर्फ 100 रुपया है और दूसरा आदमी है जिसके पास 1 लाख रुपया है। दोनों में से बड़ा आदमी कौन? कॉमन सेंस बोलेगा लाख रुपया वाला, इस्लाम बोलता गलत। एक दूसरी मिसाल देता हूँ। एक परिंदा है जिसके पास 1 चना है, दूसरा परिंदा है जिसकी गर्दन में 1 किलो चना की थैली लटक रही है। दोनों में से घोंसले में कौन सा परिंदा उड़ के जाएगा? बीवी बच्चों से कौन सा परिंदा मिलेगा? अपनी फैमिली के साथ लाइफ स्टाइल अच्छे से कौन गुजारेगा? 1 चना। इंसान भी लाहूत का परिंदा है। ऐ तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। 1 लाख वाले को हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहाँ से, इन्वेस्ट कहाँ किया, खर्चा कहाँ किया, रखा कहाँ, ज़कात निकाला कि नहीं निकाला। यही वजह है कि एक गरीब, नबी फरमाते हैं, एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाए। लखपति बड़ा नहीं है भाई, कमाले ईमान कम पैसे में है। बोझ जितना कम, रब की तरफ रफ्तार उतनी ज्यादा हो। बोझ जितना कम। यही वजह है कि हमारे नबी के पास दुनिया का बोझ इतना कम था कि आप मालिके कुल हैं मगर मालिके निसाब नहीं। ये हमारे उलमा समझ गए। मालिके निसाब समझते हैं आप लोग, जिस पे ज़कात फर्ज होती है। नबी के पास इतना पैसा ही नहीं जमा होता था कि ज़कात फर्ज हो। मालिके कुल है मगर मालिके निसाब नहीं है। यही वजह है कि नबी की रफ्तार की इक्वल किसी की रफ्तार भी नहीं, किसी की रफ्तार नहीं। अच्छा, बहुत सारे भाई दुनिया के चक्कर में आप देख लीजिएगा, वो बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना लेंगे और वो भी पड़ोस में जो गरीब है उसकी ज़मीन भी दबा के बना लेंगे और बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे कि वो बेचारे का हिसाब हश्र में देना पड़ेगा। अच्छा, शानपति है कि मैं उम्रा करता हूँ ना हर साल, मैं हज पे जाता हूँ ना, मैं 11वीं शरीफ करता हूँ ना, मैं 12वीं शरीफ करता हूँ ना। भाई साहब, 12वीं शरीफ में 12 देग बकरे का लंगर करें आप, लेकिन वो जो पड़ोसी की 1 इंच जमीन दबाई है उसका कफारा नहीं होने वाला। जी बेशक, आप जिंदगी भर उम्रा कर ले, लेकिन किसी का अगर 1000 दबाया है तो उसका कफारा नहीं होने वाला। ये ऐसे ही है जैसे कुआं में कुत्ता गिर के मर गया, आप पूरा पानी निकाले, कुआं पाक नहीं होगा, पहले कुत्ते को निकालना पड़ेगा। ऐसे ही हाथ में गोबर है और आप नहा रहे हैं समंदर में जाके, जिंदगी भर नहाए, पाक नहीं होंगे, पहले गोबर को छोड़ना पड़ेगा। दिल में जो वो 1 इंच जमीन है वो नजासत गलीजा है, हुकूकुल इबाद है, उसे वापस करे,
वो जो 1000 किसी का हराम का लिया है वो वापस करे, तब जाए उम्र पर, तब तवाफ़े काबा करे, फिर गुंबद खदरा देखे, तब अंदर से आवाज आएगी मनजारा कबरी वजबत लहू शफाअती। अपने इस्लाम को लोगों ने समझा ही नहीं एक्चुअली। ये देख रहे हैं आप, मैं शॉर्ट में इस्लाम को समझाऊं। ये 5 उंगलियां इधर है, 5 उंगलियां इधर है। इस्लाम में 5 डज है और 5 डजन। डज में सबसे नंबर 1 हाई क्वालिटी फर्ज की है, सबसे ऊपर फर्ज, फिर वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब, सबसे लो में आता है। उसके बाद इधर डजंट, जो नहीं करना है, उसमें सबसे हाई है हराम, मकरूह तहरीम, इसात, मकरूह तंजीह, खिलाफ औला। सबके हुक्म अलग है, सबके दर्जे अलग अलग है। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, छोड़ने वाला इधर आ जाएगा हराम कार में। शराब पीना हराम है, बचना इधर आ जाएगा फर्ज में। ये इस्लाम है। अब अगर कोई शख्स टोपी नहीं पहनता है तो खिलाफे मुस्तहब किया, खिलाफे मुस्तहब किया। टोपी पहनता है तो मुस्तहब किया, लेकिन टोपी पहन के नमाज नहीं पढ़ता है तो वो फर्ज वालों से अफजल नहीं हो सकता। ये समझने की बात, फर्ज वालों से अफजल नहीं हो सकता। 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ मुस्तहब है। 11वीं करने वाला, 11 देग लंगर खिलाने वाला, 5 वक्ता नमाजी से अफजल वाला नहीं हो सकता। बेशक बेशक, ये समझने वाली बात है। जिसने आज तक किसी का 1 रुपया हराम का नहीं खाया, अगरचे उसके पास कुछ नहीं है, उस करोड़पति से अफजल है जिसकी जमीन नाजायज जमीन पर, जिसकी बिल्डिंग नाजायज जमीन पर बनी हुई है। ये इस्लाम, इसको समझने की जरूरत है। अच्छा, ये जो फर्ज है, ये ऐसा नहीं कि फर्ज फिक्स है, फर्ज वक्ती भी होता, अपग्रेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्यास लगी है, पानी आपने दिया, मुस्तहब। लेकिन प्यास से मर रहा हो कोई तो पानी पिलाना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है। अपग्रेड हुआ ना, ये मुस्तहब फर्ज बन गया। कपड़ा देना किसी को मुस्तहब, अल हदाया तज़दादुल हुब्ब, मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन कोई नंगा है तो कपड़ा देना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है। दावत में खाना खिलाया आपने, मुस्तहब, फर्ज वाजिब नहीं है दावत देना किसी को, ठीक है, ये मुस्तहब अदा किया आपने। लेकिन कोई भूख से मर रहा है तो अब खाना खिलाना फर्ज हो जाता है। इस इस्लाम को समझने की जरूरत है, और ये सिर्फ जलसे से नहीं होगा, ये मस्जिद के इमाम की तकरीर से समझने की जरूरत होती है, जो बहुत जिम्मेदारी के साथ तकरीर करते हैं और बहुत अहम बयान होता है। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं अजहरी साहब हमारी मस्जिद का इमाम ऐसी तकरीर नहीं करता, फिर मेरा जवाब ये होगा 10,000 में तामीर अदब ही से तकरीर होगी, फतावा रज़विया और बुखारी शरीफ से नहीं होगी। ये फैक्ट है। एक आदमी मिसबाही बना, मुफ्ती बना, आप कह रहे 5,000 में रहे, 10,000 में रहे। अच्छा, BU MS MBA BS MD DM सबकी फीस अलग अलग, मगर हर कुर्ता पजामा टोपी वाला मौलाना साहब गलत। नाजरा खां अलग है, हाफिज अलग है, कारी अलग है, आलिम अलग है, फाजिल अलग है, मुफ्ती अलग है, मुहक्किक अलग है, मुजद्दिद अलग है, मुफस्सिर अलग है, मुहश्शी अलग है, मुशर्रिह अलग है, और सबकी तनख्वाह अलग है। आप सबको एक ही रंग में देखेंगे। नतीजतन जो हालात है, मैं नहीं कहना चाहता क्या क्या हालात है, वो सब आप देख रहे हैं। चेंजिंग